स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईवे लर्निंग पर। में हम 2024 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आपको उसके बेसिक्स, उसके ट्रिक्स और कैसे उसको इजीली सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को, तो ये सब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल में। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक में दो होते हैं। ठीक है, जीरोस आपको ऐसे समझ लो कि या तो उसके रूट्स, ठीक है, या उसके फैक्टर्स। तो क्यूबिक में तीन होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में दो होते हैं, तो इसका आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर 140 विल बी। तो प्राइम फैक्टर बताने इस नंबर के मुझे। तो 144 को करो, ठीक है, फैक्टराइज करो। ऐसे दो से किया 70 आया, फिर दो से किया 35 आया, फिर 5 से किया, फिर 7 आया, फिर 7 से किया, फिर 1 आया, फिर 2 इंटू 5 ठीक है, 2 स्क्वायर 5 फिर इंटू 7। ठीक है, आंसर सी हुआ। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, या तो वो सेल्फ से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन बताना है मुझे डिविडेंड में, डिवाइजर में, क्वोशंट में और रिमाइंडर में। तो इसका जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो, ये कई क्वेश्चन से ऐसे यूज होगा। पूरा इसमें आपको डिविडेंड दे रखा होगा और रिमाइंडर दे रखा होगा, क्वोशंट दे रखा होगा, डिवाइजर पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे भी दिया रहेगा। तो जैसे आप बता रहे हैं आपको, जैसे 12 है, ठीक है, 12 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो अब जब समझो इसमें क्या है, तो 5 टू जा 10, तो यहाँ आया 2। ठीक है, तो 2 क्या है, 2 रिमाइंडर है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, 2 रिमाइंडर है। 5 क्या है, 5 आपका डिवाइजर है। 5 क्या है, डिवाइजर है। और ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, ये आपका क्वोशंट है। ठीक है, अब इसको भी आप अरेंज करके देख लो, इसमें कत एकदम एग्जैक्ट सही बैठेगा। डिविडेंड इक्वल टू 12 है, चलो ठीक है, 12 लिख लिया आपने, इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर आपका 5 है, 5 टू क्वोशंट 2 है, ठीक है, ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 2, 5 टू 10, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। आया समझ? ठीक है, बढ़ देना है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको बताना है द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और माइनस 3x प्लस माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ठीक है, विल बी क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन होगा ये बताना। y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है। यहीं से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, a इक्वल्स टू 1 है, v इक्वल्स टू 2 है और c इक्वल्स टू प्लस 5 है। इसमें a इक्वल्स टू माइनस 3 है, v इक्वल्स टू माइनस 6 है और c इक्वल्स टू प्लस 1 है। ठीक है, अब पुट करो 1 अपॉन माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 2 अपॉन 6। ठीक है, ये माइनस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 रहेगा, इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल, या कैंसिल कर दो या लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये गया 3, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 5/1। तो ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो पर c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो नो सोल्यूशन में ना यूनिक है, ना इनफाइनाइट है, ना टू है, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। और इसका हम आपको एक बता दें, आप नोट कर लो, नोट डाउन करके लिख लो इस चीज को। वो क्या है, a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 अगर नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 में c1 ना हो तो ये नो सोल्यूशन होगा। अभी आपने पीछे ऊपर देखा। ठीक है, अगर तीनों बराबर हो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब पहले आप इसकी स्थिति लिख लो, एपी क्या है, -5 -1 3 7, ये डॉट डॉट डॉट। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, उसका डिफरेंस लेना। सीधी बात है, डिफरेंस हो गया। तो -1 से माइनस करना है हमें, देखो a2 से माइनस a1 करना है। ठीक है, a2 क्या है 1, माइनस ये लगा दो, ये माइनस का 5 है, 5 ऐसे लिख लो माइनस का। ठीक है, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 5, अभी क्या बचेगा, ये प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है,
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या है कि इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है। हमारे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है। इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन चलते हैं, इक्वल रूट्स वाले, डिफरेंट रूट वाले या नो रूट वाले, वो डिस्क्रिमिनेंट से ही पता लगाते हैं। तो ये क्या होता है, आप लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो आप आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आइए, ये आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस पूछी गई है। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया, ठीक है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, एक ये भी होता है, कुछ लोगों को डाउट होता है ये ऐसे नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है 4, y1 x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, पूरे पे ब्रैकेट। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, 2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट में 8, ये क्या आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। ठीक है, एट एट कह रहा है कि इफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m क्या होगा। तब इसमें समझो कि इसमें रूट क्या दिए गए, इक्वल दिए गए। अब जब रूट इक्वल दिए होते हैं तब कंडीशन क्या होती है आपकी, रूट इक्वल में तो हम अप्लाई करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, जीरो के इक्वल रखा जाता है। ये डिस्क्रिमिनेंट अपने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो इसमें बी स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर, वो माइनस का, माइनस 4 इंटू 3 इंटू एम इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ये माइनस 12 एम हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 12 एम इज इक्वल टू 144 हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। आपका कितना आया एम, 12 आया। ठीक है, एम की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब इसमें ये समझना है आपको, इसमें वैल्यू पूछी गई है। अब देखो क्या है, साइन 27 अपॉन कॉस 63। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, आप इसमें समझो, इसमें क्या करना है हमें, एक साइन 27 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 63। ठीक है, अपान कॉस 63। ठीक है भाई, 90 माइनस थीटा है, ये थीटा की जगह है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 63 अपान कॉस 63। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आई, यहाँ से दिखने में तुम्हें समझ आ रहा होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1, ऑप्शन ए आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 कहता है कि क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है,